कोरोना की वजह से देश की राजधानी दिल्ली से लेकर मुंबई तक की हालत सबसे ज्यादा गंभीर नजर आ रही है। दिल्ली में इस वक्त संक्रमण दर बढ़कर 15% से ज्यादा हो गई है। मुंबई समेत पूरा महाराष्ट्र कोरोना के मामले में नंबर 1 पर चल रहा है। कोरोना की दूसरी लहर में जिस तरह की हालत देश की राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई की हुई थी, आंकड़ों के मामले में एक बार फिर 9 महीने बाद वैसी ही स्थिति सामने दिखाई दे रही है। हालांकि कोरोना की नई लहर में ज्यादा लोगों को अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ रही, लेकिन फिर भी आंकड़े बेहद तेज हैं, बेहद बड़े हैं। दिल्ली में कोरोना के नए 17,335 नए मरीज मिले हैं। दिल्ली में पिछले 3 दिन से हर रोज 15,000 से ज्यादा नए कोरोना संक्रमित सामने आ रहे हैं। पूरे देश में कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है, दिल्ली में भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कल वाला जो हेल्थ बुलेटिन था उसमें लगभग 20,000 के करीब केसेस आए थे और आज शाम को जो हेल्थ बुलेटिन आएगा उसमें लगभग 22,000 केसेस, पिछले 24 घंटे के 22,000 केसेस आएंगे। हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, फिलहाल लॉकडाउन लगाने की कोई हमारी मंशा नहीं है। केंद्र सरकार से लगातार हम लोग संपर्क में हैं, केंद्र सरकार से भी हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ काम लेने की ज़रूरत है, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ। कुछ और बुरा हाल है मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या सबसे अधिक है। महाराष्ट्र में संक्रमण के 40,925 नए मामले सामने आए हैं। मुंबई में हर दिन 20,000 से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। दिल्ली से लेकर मुंबई में कोरोना की तीसरी लहर चल रही है, लेकिन लोग लापरवाही करते हुए बिना मास्क के ही बाजार में निकल रहे हैं। तो कोरोना के इन बढ़ते मामलों के बीच बूस्टर डोज उम्मीद की नई किरण की तरह साबित हो रही है। लोग इसे लेकर काफी उत्साहित हैं। हमारे संवाददाता अहमद बिलाल ने बात की उन हेल्थ वर्कर्स से जिन्हें कल बूस्टर डोज लगेगी। कल यानी सोमवार से कोरोना की तीसरी वैक्सीन लगने जा रही है हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल के से अधिक जो उम्र के बुजुर्ग हैं। अगर उनको कोई बीमारी है तो उनको कोरोना की तीसरी खुराक लगने वाली है। सरकार इसे एहतियाती खुराक के तौर पर भी बता रही है। हम मौजूद हैं तिलक नगर की एक ऐसी ही लैब में जहां पर आप देख सकते हैं कि हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि अभी तक इन जो पहली 2 डोज जिस वैक्सीन की लग चुकी है उसी वैक्सीन की तीसरी डोज भी लगेगी। अगर पहली 2 डोज कोविशील्ड की लगी है तो तीसरी डोज भी कोविशील्ड की लगेगी, और अगर पहली 2 डोज उन्हें कोवैक्सीन की लगी हुई है तो तीसरी डोज भी उन्हें कोवैक्सीन की लगेगी। हम कुछ जो हेल्थ वर्कर्स हैं जिनको कल वैक्सीन लगेगी, हम उनसे भी बात करते हैं। सर, कल आपको वैक्सीन की तीसरी डोज लगने वाली है, एहतियाती खुराक लगने वाली है, कोरोना के खिलाफ और ज्यादा सुरक्षा मिलने वाली है, तो इसको लेकर के कितने एक्साइटेड हैं आप? नहीं सर, ये बहुत अच्छी न्यूज़ है फ्रंटलाइन वर्कर के लिए कि जो गवर्नमेंट ने ये बूस्टर का प्लान किया है, क्योंकि सबसे ज्यादा इन्फेक्शन के चांसेस उन्हीं में रहते हैं जो फ्रंटलाइन वर्कर होते हैं या हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग होते हैं। तो किसी तरीके की मन में कोई शंका या कोई झिझक या कोई ऐसी बात? नहीं, शंका तो हो सकता है, गवर्नमेंट ने इस पे वो किया होगा, मतलब ट्रायल तो कहीं ना कहीं किया होगा तभी दिया जा रहा है, डायरेक्ट तो दिया नहीं जाएगा। ये तो अभी खुशी की बात है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। बहुत अच्छा है कि ये गवर्नमेंट ने प्लान किया है 3rd डोज के लिए, हमें भी लगना चाहिए, ये तो बहुत जरूरी था एंटीबॉडी के लिए। आपसे जानना चाहेंगे सर, कितनी दिनों से इंतजार कर रहे थे आप कि कोरोना की तीसरी डोज जो है वो अब लग जाए? सच्ची मैं तो बहुत पहले से, जैसे 2nd डोज कंप्लीट हुई मैं गया और भी आए वैक्सीन लगी, क्योंकि फिर एंटीबॉडी करवाई, थोड़ी सी इंक्रीज हुई, फिर डाउन हो गई, फिर मैं गया दोबारा बीमार पड़ जाएंगे, फिर 3rd बूस्टर और लगेगा, अब बिल्डअप होगी, इम्यूनिटी भी टाइट होगी, तो बीमारी होने का कोई चांस ही नहीं है, तो इसलिए बूस्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। कल यानी सोमवार से कोरोना की तीसरी वैक्सीन लगने जा रही है हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल के से अधिक जो उम्र के बुजुर्ग हैं। अगर उनको कोई बीमारी है तो उनको कोरोना की तीसरी खुराक लगने वाली है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।